नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़, जी हाँ, आज के चुनावी नतीजों में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल सरकार को रिपीट करेंगे, लेकिन जो हालत कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हुई, वो सचमुच चौंकाने वाली थी। राजनीतिक जितने भी विश्लेषक थे, वो मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ का जो किला है, कांग्रेस के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ का जो किला था, वो भी ढह गया और कांग्रेस को मात देते हुए वहाँ पर फिर से बीजेपी ने बाजी मार ली है। और बीजेपी ने बाजी भी बहुत अच्छी पोजीशन में मारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल पूरी तरीके से वहां पर कैंपेन में लगे हुए थे। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से वहां पर एक एक वहां पर जो क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण देकर लोगों को लुभाया, लोगों को बताया कि मेरी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बीजेपी के फेवर में जो छत्तीसगढ़ की जनता का मूड था, वो बीजेपी के फेवर में गया और वहां पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा कमाल करके दिखाया, जो सचमुच चौंकाने वाला है। क्योंकि कई राज्यों को छोड़ भी दे तो जो भी लोग थे वो जो रेशो निकाल रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषण थे, तो जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड जो पत्रकार नहीं है, वो जो निकाल रहे थे रेशो, उसमें ज्यादातर ये माना जा रहा था कि 3 और 2 का रेशो रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ का किला बुरी तरीके से ढह गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर हम आपको बता दें कि कुल सीटें 90 हैं, जिनमें से जो बीजेपी के पास 55 से 56, अभी ये अभी और थोड़ा सा स्थिति साफ होने वाली है, लेकिन 55 से आगे बढ़ के प्लस में जो है सीटें बीजेपी के पास गई हैं और कांग्रेस 32 पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक छत्तीसगढ़ में लगा है। इसके अलावा 3 जो है अदर्स ने भी जीता है, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल का जादू था, वो चल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से काफ़ी लंबे-लंबे विज्ञापन टीवी चैनलों पे, अखबारों में देके अपने आप को बड़ा पॉपुलर बनाने की कोशिश की थी। और सुनने में आता है, जो वहाँ के जो लोकल जो सूत्र बताते हैं, जो जनता वहाँ की बोलती है, उसमें भी जो भूपेश बघेल ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन वो कैसे हारे, ये तो बात की बात है। कांग्रेस को इस पे बाकायदा मंथन करना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्मर सीएम है रमन सिंह, वो बार-बार अपने सभी इंटरव्यूज़ में ये बता रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल नहीं चाह रही थी, वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो कहा जाए, वहाँ पर महादेव ऐप वाला जो मामला खुला, जो जिस तरीके से वहाँ पैसा देकर वोट के लिए पैसा दिया गया, सारी चीज़ें जो चल रही थी, ये सारी चीज़ें चुनाव में बहुत अचानक हुई और अचानक होने के बाद बीजेपी ने इन सारे ही मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया और जो जो राजनीतिक रूप से जिसको देखा जाए, तो रमन सिंह ने वापसी करने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत मेहनत की और इसीलिए रमन सिंह अपनी बात जनता से कनेक्ट कर पाए और सारी चीजें जो जनता को वो बता पाए कि देखिए 5 साल के शासन में अब क्या हुआ। और जिस वक्त रमन सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम कराए गए थे, किस तरीके से उन्होंने जनता से अपना कनेक्ट बढ़ाया था, कनेक्शन बढ़ाया था, बहुत सारे काम रमन सिंह ने किए थे, जिनको रमन सिंह दोबारा जनता तक लेके गए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत काम किया, वहां पर बड़ी मेहनत की। पूरे जिस तरीके से वहां बहुत पहले से ही फोकस किया जा रहा था छत्तीसगढ़ को, उससे हालांकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि छत्तीसगढ़ के किले को वो दोबारा हासिल करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उसके हिसाब से जो बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ जीतना सचमुच चौंकाने वाले नतीजे थे और इसमें पूरी तरीके से बीजेपी कामयाब भी रही। तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया। बीजेपी के पास जो कहा जाए तो 2-3 फैक्टर बीजेपी के फ़ेवर में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। एक, बताया जाता है कि जो अमित शाह हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति राजनीति सोते हैं, राजनीति उठते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं। यानी कि हर वक्त उनके दिमाग में केवल और केवल राजनीति ही रहती है। कहाँ पर किस गोटी को उठाना है, कहाँ पर किस मोहरे को बिठाना है, ये सारी चीजें अमित शाह हर वक्त सिर्फ इसी में दिमाग लगाते हैं। वो दूसरे किसी भी चीजों पे ध्यान नहीं देते। एक एक नेता से, एक एक बीजेपी के नेता से, एक एक वर्कर से वो कनेक्ट रहते हैं और एक एक वर्कर का वो पूरा डेटा जानते हैं, पूरी उनकी रिपोर्ट कहा जाए तो अमित शाह के पास होती है। और अमित शाह इसमें जो राजनीति के चाणक्य हैं, बहुत ज्यादा काम हर वक्त करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत पहले से जो छत्तीसगढ़ में प्रभारी वगैरह जो लगाए थे, उनको बहुत पहले वहां भेज दिया था काम करने के लिए, चाहे वो कई मंत्री थे। कहा जाए तो रविशंकर प्रसाद, जिस तरीके से उनको यहाँ से हटा के छत्तीसगढ़ भेजा गया, वहां पर काम कराया गया, ये सारी चीजें बीजेपी का जो पूरा एक एजेंडा है, पूरा एक एक काम है, वो देखने को मिलता है। इससे दूसरी पार्टियों को भी सबक लेना होगा, क्योंकि राजनीति असल में इसीलिए होती है, इसीलिए वो जनता के मूड को समझ पाते हैं और जनता से अपने जो पार्टी के जो कहा जाए तो जो वादे हैं, उनको पार्टी की जो जो चीजें हैं, उनको जनता से कनेक्ट कर पाते हैं। ये बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हर बार हर चुनाव में इन सब चीजों से पिछड़ जाती है, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। कांग्रेस को समझना होगा, कांग्रेस नेतृत्व को भी समझना होगा इन सारी चीजों को, लेकिन वो समझ कर भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, सचमुच वो बहुत ज्यादा या तो चतुर हैं या बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं। अभी एक चैनल की डिबेट में मेरी बात हो रही थी बीजेपी के एक शख्स से, बीजेपी के एक नेता से, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में राहुल गांधी को जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अंदर, जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वो राहुल गांधी को अभी तक सीनियर नेता मान ही नहीं पाए, यानी कि सीरियस ले नहीं पाए हैं। वो राहुल गांधी को आज भी बच्चा ही समझते हैं और उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिस कारण बहुत सारी चीजों को ओवर ओवर रिएक्ट कर दिया जाता है, ऊपर से ही उनको हंसी में उड़ा दिया जाता है, ओवर रिएक्ट कर दिया जाता है। और राहुल गांधी अगर कुछ कहते भी तो हैं, ये सब हंसकर उनका मजाक उड़ाकर बात को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि लाख प्रयासों के बाद आज कांग्रेस कर्ज में चली गई है। एक बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।